तो अब चलते हैं चतुरापाकी के मीटिंग पे, जहाँ पर सारे टीम मेंबर्स आए हुए होते हैं, वहाँ के बुजुर्ग वाले टीम सब आए हुए होते हैं। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है वायु आता है और वो बुप्पा को बोलता है, पावर और पोजीशन में तुमने जो किया है तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इंडा कहाँ पर है। वो बोलता है मुझे क्या पता। ये सुनने के बाद वायु बोलता है तुम्हें लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन तुम समझोगे कि तुम किसी के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, तुम्हें अपनी गलती पे बहुत बुरा पछतावा होगा और तुम रिग्रेट लेट टाइम तक कर भी नहीं पाओगे। वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो बोलता है रुको थोड़ी देर, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंग आती है और वो थोड़ी सी भाषण देती है और उस टाइम पे वो बोलती है अब वक्त आ गया नया लीडर चूज करने का, और मैं लीडर चूज कर रही हूँ। और वो बोलती है एनाविन को। ओ एम जी, एनाविन। सब लोग शौक में कि ऐसा कैसे हो सकता है, चतुरापाकी का गैंग लीडर होने के लिए तो वहाँ का ब्लड लाइन होना चाहिए ना। सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाते हैं। और जो विन था वो बोलता है किसने बोला मैं चतुरापाकी का नहीं हूँ। और वो बोलता है मैं इसी फैमिली का और यहाँ के गैंग लीडर का बेटा हूँ। और इन कन्फर्म करती है, फिर भी यहाँ पर कोई समझ नहीं पा रहा था। और अब आप लोग समझ सकते हो बुप्पा का जो सपना था वो तो गई बस पानी में हो गया था। और उस टाइम पे वही वहाँ पर डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है अब किसी को डाउट है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर था कि बुप्पा अब खेल समझ चुका था। और उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे हाँ ठीक है, लेकिन दो लोग बोलते हैं फिर भी हम कुछ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते इजीली। वो इन बंदूक निकालता है, दोनों को मार देता है और बोलता है किसी और को कोई डाउट है। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर किसी का राय जानने नहीं आया हूँ, मैं बस बता रहा हूँ और तुम लोगों को मुझे लीडर मानना पड़ेगा। वो तो शौक में, और हम देखते हैं सब लोग चुप होते हैं और बोलते हैं किसी को डाउट है। ओ भाई को पूछता है, वेनस को पूछता है, सबको पूछता है, सब लोग नहीं बोलते अब क्या ही बोलते। और विन आता है और वो बुप्पा के साइड पे आता है, उसके कानों के साइड में आके बोलता है पता है तुम्हें तुम्हारी शक्ल में अभी जिस तरह से नफरत मेरे लिए दिख रही है ना, एग्जैक्ट ऐसे ही वो जो एंडा है उसके मन में थी, उसकी आंखों में थी जब वो मर रहा था तुम्हारी वजह से। मुबारक हो, तुम एक गेम हार चुके हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना तुम्हारे साथ इस तरह से डबल गेम खेला जाएगा कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे लॉयल दोस्त में मात हो गई। पावर और पोजीशन के लिए सोच भी कैसे लिया। चतुरापाकी तुम्हें मिलेगा। चतुरापाकी का गैंग लीडर बनने के लिए ना एक हैसियत होनी चाहिए, तुम्हारी तो कभी नहीं थी। तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ ज़्यादा ही औकात से बाहर वाला सपना देखा था। ऐसा बोलता है। बुप्पा कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन करता भी क्या, बस देखता रह जाता है। अगले सीन में वेनस बहुत रो रही होती है, उसके पास विन जाता है और वो बोलता है तुम्हें अपने भाई के लिए अफसोस हो रहा है, तो वो तो तुम्हारा सौतेला भाई था ना। ये सुनने के बाद वेनस बोलते हैं हाँ वो मेरा सौतेला भाई था। ये बात भी सच है कि मैं उसको बहुत नफरत करती थी, लेकिन इतना नफरत नहीं करती थी कि कभी मैं चाहूँ वो मर जाए। बस उसका मेरा जो नफरत वाला खेल है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से था, लेकिन इस दुनिया में वही मेरा आखिरी ब्लड लाइन था। वो मेरे पापा मॉम का, मेरी स्टेप मॉम का आखिरी एक रिश्तेदार था, अब वो भी नहीं रहा। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हें पता है बचपन से लेकर आज तक बुप्पा ने एंडा को कितना ज़्यादा प्यार दिया, और एंडा तो बुप्पा के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज ऐसा हो सकता है तुमने सोचा था। ये सुनने के बाद वेनस बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। विन बोलता है तुम्हें पता है अचानक से एंडा की मौत हो गई और बुप्पा कुछ ज़्यादा प्यार भी नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं वायु चला जाता है चाय के पास, वो अपडेट मांगता है। वायु बोलता है ये सब कुछ हो गया और शायद उनकी वजह से एंडा की जान गई। ये सुनने के बाद वो बोलता है इसका मतलब अब पुप्पा अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता है उनके साथ, तो वो क्या करेगा। और वो बोलता है मतलब मोई, मतलब आपको तो पता है ना विन भी पसंद करता है मोई को, और यहाँ पर कांड तो नहीं थे। तो हम देखते हैं मोई और उसके पापा वहाँ पर, तो उन दोनों के साथ क्या हो रहा था, जो बुप्पा है उसके लोग उसको उठा रहे होते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था मतलब उसे भी कॉल पे पता चल गया क्या हो रहा है, तो उन्हें भाग के चले जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर वायु और शायद पहले पहुँचते हैं और अंकल को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि मोई कहाँ पर है अंकल। ये सुनने का तो बोलते हैं कि उन लोगों ने उठा लिया मोई, वहाँ पर होता है ये बुप्पा के लोगों के पास, और वो बोलते हैं मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है विन की वजह से मैंने अपने फ्रेंड को खोया था, मैं कैसे जाने दूँ। ये सुनने का तो बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलता है मैं रिवेंज देना चाहता हूँ विन से, विन को मैं कहीं का नहीं छोड़ना चाहता। तो अब सच सुनो, तुम्हारे भाई को चाय ने नहीं बल्कि विन ने मारा है, उसने मारा है, और तुम उससे नफरत करो इस बात की वजह से उसने ये सब कुछ ट्रैप किया। वही तो शौक में आती है। और हम देखते हैं आप वहाँ पर चाय और
उइन दोनों ही पहुंच गए थे और वहाँ पर वो हंसता है और वो बोलता है मैंने सोचा नहीं था चतुरपाकी का लेटेस्ट फ्रेश बना हुआ लीडर इस तरह से एक लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा जो उसे प्यार भी नहीं करती है कि वो आके इस तरह से अपनी जान को दाव पे लगाएगा। और ये सुनने के बाद जो बोपा था उसको उइन बोलता है मोई को छोड़ दो। तभी वो बोलता है कि मोई को मैं छोड़ दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। वहाँ पर चाय भी आ पहुँचता है और वो बोलता है मोई को छोड़ दो बोपा। ये सुनने के बाद वो बोलता है छोड़ दूंगा, लेकिन एक काम करना जरा, ये जो बंदा है, ये जो 6 फुट का लंबा चौड़ा मुस्टंडा, इसको मार डालो, मतलब उइन को। वो बोलता है ठीक है। और वो बोलता है मुई को बचाने के लिए मैं दुनिया में किसी को भी मार सकता हूँ। वो उसकी तरफ बंदूक ताकता है और जो उइन था वो बोलता है अगर ये सब कुछ करके मुई बच सकती है तो मुझे कोई इशू नहीं, चलो गोली चलाओ चाहे, आज तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है मुझसे मारने का, मुझसे बदला लेने का, मेरे ऊपर सारा गुस्सा जो भी था तुम्हारा वो सब कुछ निकालने का। ये सुनने के बाद जो चाय था उसकी तरफ गोली चलाने वाला होता है, लेकिन हमें बाद में पता चला यहाँ पर ये सब कुछ शायद उइन और चाय दोनों ने मिलकर ट्रैप किया था बोपा को फंसाने के लिए, मुई को बचाने के लिए। थोड़ी सी लड़ाई होती है और यहाँ पर चेज होने के बाद जो चाय था वो मुई को बचाने में कामयाब होता है। मुई उसको देखती है और वो बहुत खुश होती है, वो उसे सॉरी बोलती है कि उसकी मुसीबत के टाइम पे उसके साथ नहीं थी। वो उसे गले लगा के बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था, मुझे पता था कि तुम मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते। वो उसे हक करता है और वो बोलता है मैं तुम्हें या फिर तुम्हारे किसी भी लोगों को कभी हर्ट नहीं कर सकता मुई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और अगर कोई जिससे प्यार करता है तो वो उसके अपनों को हर्ट नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर उइन आ पहुँचता है। उइन देखता है चाय और मुई एक दूसरे को गले लगा रही है, जो देखने के बाद उसका अभी अभी जो लीडर बना हुआ कॉन्फिडेंस और जो उसका दिल था मुई के लिए धड़कने वाला वो वहीं पर टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो हमारी वेनस होती है, वेनस बोपा को लेकर कहीं पे चली जाती है और हमें ये दिखाया जाता है वो वहाँ पर चली जाती है और वो बोलते कुछ पियो। अब जो बोपा था वो बोलता है कि तुम कुछ अजीब रिया कर रही हो। ये सुनने के बाद वेनस बोलते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं क्यों अजीब रिया करूँगी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मेरे लिए तुमने दुनिया एक कर दी तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है तुम्हें खुश रखने का। और वो सुनता है, सोचता है ठीक है शायद इसका अच्छा मूड होगा, वो पी लेता है और तभी वो बाहर निकलता है और वो बहुत अपसेट था। तभी जो वेनस थी वो बोलते तुम इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने सब कुछ खो दिया। ये सुनने के बाद जो वेनस थी वो बोलते हैं कि तुमने सब कुछ खो दिया, हाँ तुमने सब कुछ खो दिया, तुमने लाइफ की सबसे कीमती चीज़ भी खो दी। और उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है वेनस बोलते हैं मैं तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दे सकती। वो खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है एक लड़की तो मेरे साथ है, मतलब मेरा प्यार। तभी वेनस बोलते कि क्योंकि वो हर्ट करने का जिम्मा सिर्फ मेरा है और आज तुम मर जाओगे उसके बाद कौन तुम्हें हर्ट करेगा। वो शौक में वो बोलता है क्या बकवास कर रही हो। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं, गला बैठने लगता है और हमें ये दिखाया जाता है जो वेनस थी उसने उसके पानी में जहर मिलाया हुआ था। वो बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ इतने टाइम से अच्छे से बर्ताव किया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें मारते टाइम में बहुत ईजिली मार दो तो मुबारक हो, अब तुम नहीं बचने वाले। वो तो शौक में। तभी वो बोलता है तुमने सब कुछ क्यों किया। ये सुनने के बाद वेनस बोलते कि तुमने मेरे भाई की जान ली तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें चतुरापाकी के गैंग लीडर की वाइफ बनना था ना, वहाँ की रानी। ये सुनने के बाद वेनस हंसती है और बोलती है तुम्हें बताए एंडा मुझे कभी पसंद नहीं करता था, मुझे पता है उससे कोई इशू नहीं, लेकिन एंडा के लाइफ में उसकी सौतेली बहन से ज़्यादा मायने तुम रखते थे। तुम्हारे लिए वो दुनिया एक कर सकता था और तुमने उसकी जान ले ली। तुम अपने दोस्त के ना हो सके तो मेरे क्या बनोगे, अच्छा बनने का ढोंग करना बंद करो, ऐसा वो बोलती है। और वो तो शौक में और उस टाइम पे उसे ऐसे गले लगाती है और बोलती है मुबारक हो बुपा तुम्हारी जो लाइफ टाइम में ख़त्म हो गई है। और उस पर गोली चलाती है और बोलती है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने भाई के साथ कुछ गलत हुआ हो और उसके साथ मैं कुछ ना करूँ, उस खूनी के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना मैं अपने मॉम और डैड को क्या मुँह दिखाऊंगी। मैं प्राउडली बोल सकती हूँ अब कि मैंने उसको नहीं छोड़ा।